बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश साल 595 हमज़ा में मक्का मुकर्रमा में हुई थी। उनका नसब अबू मोहम्मद कुरैशी था और वालिद का नाम उबैदुल्लाह और वालिदा का नाम सब्बा था। तलहा बिन उबैदुल्लाह का नसब छठी सातवीं पुश्त में रसूलुल्लाह से मिल जाता है। इनकी ज़िंदगी में सियासतदानी, अस्करी कायदी और पेशा वराना ज़बान अरबी की खिदमत शामिल हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में कई मारूफ वाक़यात हैं जो उनकी शख्सियत को नुमायां करते हैं। चंद मारूफ वाक़यात दर्ज झैल हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में कई मारूफ वाक़यात हैं जो उनकी शख्सियत को नुमायां करते हैं। चंद मारूफ वाक़यात दर्ज झैल हैं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा सरज़मीन बसरी में तिजारत के सिलसिले में गए थे। वहाँ इन्हें एक अच्छा राहिब मिला जिसने उनको इस नबी की खबर दी कि जिसका ज़ुहूर हरम की ज़मीन में होगा और इसका वक्त आ गया है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस वही के बारे में दूसरे लोगों को भी बताया और उनको इस्लाम की तरफ माइल किया। जब मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया गया, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीना की तरफ हिजरत कर गए। उनकी हिजरत के बाद वो रसूल अल्लाह के साथ सिवाय गज़ो बदर के हर ग़ज़वा में शरीक रहे। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ग़ज़वा उहुद में एक अहम किरदार अदा किया। ग़ज़वा उहुद मुसलमानों और मक्का के मुशरिकीन के दरमियान उहुद के पहाड़ के दामन में हुआ एक महमाना जंग थी। मुशरिकीन के लश्कर की क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे और इन्होंने 3000 से ज़ायद अफराद के साथ मुसलमानों पर हमला की तैयारी की थी। मुसलमानों की क़यादत रसूल अल्लाह ने की और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी हिफाजत के लिए अपने हाथों को बतौर ढाल पेश किया। उनके हाथों पर 75 ज़ख्म आए, उंगलियां सुन हो गईं, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की हिफाजत के लिए डटे रहे। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का वाक़या उनकी मदीना मुनव्वरा में यौम खंदक के दौरान हुआ। यौम खंदक के दौरान मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा जबकि कुरैश के लश्कर ने मदीना को घेर लिया था। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा खाई में छुप गए ताकि मुसलमानों को खुराक फराहम कर सकें। उनकी शहादत का वाक़या जंगे जमल में पेश आया। मरवान बिन हुक्म ने उनको तीर से शहीद किया। आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के लश्कर के साथ शरीक थे। मुखालिफ लश्कर में होने के बावजूद जब उनकी शहादत की खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने सुनी तो इतना रोए कि आपकी दाढ़ी तर हो गई। जंगे जमल में 64 साल की उम्र में शहीद हुए। अब का मज़ार मुबारक इराक़ बसरा में है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत और उनकी मोहब्बत व ईमान की शानदार मिसाल है। अल्लाह हम सबको सहाबा की ज़िंदगियों से सीखने की हिदायत अता फरमाए। अमीन। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा सरज़मीन बसरी में तिजारत के सिलसिले में गए थे। वहाँ इन्हें एक अच्छा राहिब मिला जिसने उनको इस नबी की खबर दी कि जिसका ज़ुहूर हरम की ज़मीन में होगा और इसका वक्त आ गया है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस वही के बारे में दूसरे लोगों को भी बताया और उनको इस्लाम की तरफ माइल किया। जब मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया गया, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीना की तरफ हिजरत कर गए। उनकी हिजरत के बाद वो रसूल अल्लाह के साथ सिवाय गज़ो बदर के हर ग़ज़वा में शरीक रहे। यौम खंदक के दौरान मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा जबकि कुरैश के लश्कर ने मदीना को घेर लिया था। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा खाई में छुप गए ताकि मुसलमानों को खुराक फराहम कर सकें। उनकी शहादत का वाक़या जंगे जमल में पेश आया। मरवान बिन हुक्म ने उनको तीर से शहीद किया। आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के लश्कर के साथ शरीक थे। मुखालिफ लश्कर में होने के बावजूद जब उनकी शहादत की खबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने सुनी तो इतना रोए कि आपकी दाढ़ी तर हो गई। जंगे जमल में 64 साल की उम्र में शहीद हुए। अब का मज़ार मुबारक इराक़ बसरा में है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत और उनकी मोहब्बत व ईमान की शानदार मिसाल है। अल्लाह हम सबको सहाबा की ज़िंदगियों से सीखने की हिदायत अता फरमाए। अमीन।